अरे यार, अपना छवि सब कुछ देखे। मेरा छवि तो हम 4 में भी लड़े, 9 में भी एनडीए से लड़े, 14 में भी हमारी अनु देवी लड़ी और 24 में भी हम अपने राष्ट्रीय जनता दल से लड़ रहे हैं। इसलिए हमको किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमको सर्टिफिकेट मतदाता मालिक देने वाले। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जनसैलाब इसको कहिए आप। ये जनसैलाब है, कलकत्ता में जिसको लिखा जनसैलाब था। जनमानस की आवाज, जनमानस की पहचान ये है बदलाव का। क्या कुछ 30 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं, क्या जनता से क्या कुछ अपील रहेगी आप? नहीं, सबको ही आमंत्रण है वैशाली के तमाम आम से कि आप लोग आए, नामांकन को सफल करें। आज सरैया में कार्यक्रम हो रहा है। वर्तमान सांसद द्वारा पूछा गया था कि यहाँ पर रेफरल अस्पताल आज तक चालू 2006 के बाद मंत्री जी यहाँ पर उद्घाटन कर देंगे, उसके बाद से क्या लग रहा है कि के आने से वो चालू हो जाएगा? हम आपसे पूछते हैं कि रघुवंश बाबू के नहीं रहने के बाद यहाँ क्या हुआ, हमको पहले इसका जवाब दीजिए। ये चालू होगा, वो चालू होगा, ये मत करिए। वो तो हमारी योजना है, हमको मौका मिलेगा तो हम करेंगे। हमारे अंदर विजन है, हमारे सरकार का एजेंडा है, हमारे सरकार का घोषणा पत्र है, हम वो करेंगे। अभी तक क्या किया उन्होंने, अभी तक क्या किया उन्होंने, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मुन्ना जी, एक अहम सवाल है, बार बार वर्तमान सांसद कहते हैं जो इथेनॉल प्लांट है वो जनता के लिए बना है, मगर आसपास के लोगों को तो रोजगार नहीं मिल पाया। वहाँ इथेनॉल प्लांट में तो जमीन का कब्जा हो रहा है, जमीन का कब्जा करके वहाँ के आम आवाम को पीटने का काम किया जा रहा है, जेल भेजने का काम किया जा रहा है। किसी जनप्रतिनिधियों का ये काम नहीं हो सकता। वहाँ की स्थिति जाइए, आज भी 100 से 125 लोग वहाँ वांटेड हैं, उन पर केस है। सड़क कब्जा कर लिया गया, जमीन कब्जा कर लिया गया, प्लांट चल रहा है, क्या प्लांट चलेगा? वर्तमान सांसद जगह जगह जा करके लोगों के बीच माफी मांग रही है, तो एक बार मौका दिया। अभी तो उनका प्रॉब्लम है, हम कैसे जवाब दें? आरी डनरी साहब की बात आपने कही। अरे मैं तो सही कहा, मेरा समीकरण है, मेरा गणित है। हम सिर्फ आरी डेर की बात नहीं है, गड्ढा उड्ढा भी साफ हो गया है। मैं आपको बता दूं, ये महागठबंधन का जो समीकरण है, जो गणित है, जो कॉम्बिनेशन है, इसमें आरी डेर गड्ढा उड्ढा सब साफ हो गया। आप ही लोग के माध्यम से जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ 102 सीट पर, उसमें 44% पोलिंग हुआ। इस चुनाव में सेकेंड फेज में आप ही लोगों के माध्यम से न्यूज में मैं देखा कि आप 48% पर गया है। जो चुनाव 60% पर, 55% पर, 50+ होता था हमेशा, तो ये वोट जो परसेंटेज कम रहा है, ये उनका वोट कम रहा है। ये हमारा नौजवान 10 वर्ष इंतजार किया, वो वोट नहीं देने जा रहा है। मेरा किसान वोट नहीं देने जा रहा है। ये सरकार महंगाई को मार से मरे जा रहे हैं, वो लोग वोट नहीं दे रहे। तो आप लोग इसको समझिए, गंभीरता से लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी। अच्छा, एक भाषण के क्रम में आपने अहम बात कही कि जिसने भी जनता के साथ छलावा किया है उसको घुसने मत दीजिए। मैं सही बोला। अरे मानिएगा, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले 3 साल से बंद है। किसका बनता है? किसी भूमिहार राजपूत का बनता है क्या? वो गरीब कहाँ जाएगा? उसी के माध्यम से उसका घर बनना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से ही उसका घर बनना है। वो कहाँ जाएगा? आज हम रोजगार गारंटी की बात हमारे रघुवंश बाबू, हमारे ही रघुवंश बाबू देश में दिया। आज उन्हीं के यहाँ रोजगार गारंटी के माध्यम से मजदूर
भूख से मर रहे हैं। मुझे एक अहम सवाल है, वर्तमान शासन उनके हस्बैंड के द्वारा बार बार कहा जाता है, आपकी छवि को लेकर कहा जाता है, इस पर क्या कुछ आपके कहना है? अरे यार, अपना छवि सब कुछ देखे। मेरा छवि तो हम 4 में भी लड़े, 9 में भी एनडीए से लड़े, 14 में भी हमारी अनु देवी लड़ी और 24 में भी हम अपने राष्ट्रीय जनता दल से लड़ रहे हैं। इसलिए हमको किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमको सर्टिफिकेट मतदाता मालिक देने वाले हैं। मुन्ना शुक्ला जी, एक लगातार जो है लगातार समर्थक आपके कमेंट्स में ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है कि बेटा नहीं होगा तो बहू कहाँ से लाओगे, तो पहले बेटा को ही जिताना जरूरी है। जरूर, हम तो बेटा बनने हुए हैं पहले से। हम तो कह रहे हैं कि हम नेता नहीं, हमको बेटे बना के रखिए। पारू सरैया की जनता से क्या कुछ कहेंगे? पारू सरैया की जनता से मैंने पहले भी अपील किया, अभी भी मैं अपील कर रहा हूँ कि हमारी सरकार की, हमारी महागठबंधन की योजना है, हर घर की योजना है, 1 करोड़ नौकरी, 200 यूनिट बिजली, सिलेंडर 500 रुपये का जो 1200 रुपये में है, किसानों के लिए 10 फसलों पर MSP और 24 परिवर्तन योजना है हमारा परिवर्तन पत्र में। वो लोगों के बीच अपने सहयोगियों से, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर घर पहुंचाने की जरूरत है, वो और पहुंच जाएगा तो मेरा अभियान सफल है। अच्छा, एक आपके अध्यक्षता में कार्यक्रम रखी गई थी, काफी यानी भीड़ था, क्या कुछ कहेंगे? लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है 25 तारीख, इसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं, जानदार शानदार प्रत्याशी हैं महागठबंधन के बड़े भाई मुन्ना शुक्ला जी को 25 तारीख को जो है कि लालटेन छाप पर बटन दबा करके वैशाली का नाम रोशन करने के लिए दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का काम। लगभग कितने के हजार भीड़ रही होगी जी? कितने भीड़ होगी? भीड़ तो यहाँ काफी है, जन सैलाब था, जन सैलाब से करीब 15,000 लोग को हम लोगों ने आमंत्रण दिया था। 15,000 के 15,000 लोग यहाँ पर आपको दिखलाई दे ही रहे हैं। पूरा ग्राउंड देखें कि भरा हुआ था, कुर्सी 2000 कुर्सी लगाए थे, 2000 कुर्सी भर गया, उसके बाद भी पूरे लोग खड़े थे, तो भीड़ काफी है यहाँ। ऐसा जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन तो जन समर्थन, ये जन सैलाब मिल रहा है हमको, जन समर्थन जन सैलाब मिल रहा है। इस बार कहीं नहीं है, मतलब दिखलाई हुए लोग दिखलाई नहीं देंगे। 25 तारीख को वोट आने दीजिए, कहीं दिखलाई नहीं देंगे। ये 10 सालों में, अरे 10 सालों में एक तक चले गए तो जेले में रह गए, और दूसर आए तो जो है कि सैर करने चले गए। तो यहाँ तो वैशाली की जनता राह देख रही थी कि कोई रघुवंश बाबू का चेहरा लेकर के कोई आए और विकास का, वैशाली का जो है कि नाम रोशन मतलब देश में हो। तो आज हमारे बीच में आ गए हैं रोशन करने के लिए। चलिए ठीक। इससे लगता है कि आप भी कम नहीं रहिएगा, लगता है कि 100 सेकेंड क्या होगा। तो ये बड़ी हमारी खुशी की बात है। बड़े भाई हमारे नीरज शर्मा जी आ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं साथियों, आज जो देश में 10 वर्षों से जो राज चल रहा है, जिनकी जो गारंटी की बात करते रहे हैं कि हमारा ये गारंटी 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी है, आज ये मात्र 400 रुपए के 400 रुपए समझ सकते हैं साथियों कि आपके लिए महंगाई नहीं बढ़ी है, आपके लिए महंगाई नहीं बढ़ी है। इसलिए 400 के 400 मात्र जो है कि पेंशन ये सरकार जो है कि अभी तक लागू करके रखा है। और उसके बाद मनरेगा के जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, आप सोच सकते हैं कि एनडीए की जिस समय रघुवंश बाबू मनरेगा जिस समय लागू किए थे, उस समय मैं अपने बुजुर्ग से, अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आज 35 साल हो गया। हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 40 साल के बाद गुलाम हो जाए थे लोग। कई बार एक गलती करते थे कि सही करते थे। अब आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग बताइएगा, आप लोगों के सामने तो हम बच्चा है। और मैं गया था सारण में, वो शीतलपुर में हमारे हित हैं, सेम कंडीशन हमारे शीतलपुर में हमारे एगो हित हैं, ओम प्रकाश जी बेचारे मुखिया भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं। मैं उनके यहाँ एक तिलक फलान में यही साहेबगंज से घूमते घूमते मैं वहां गया, वहां हजारों लोग हमको घेर लिया और ये कहा कि आप तो आजादी की बात करते हैं, वहां गुलामी की बात करते हैं। हमारे यहाँ भी बैनाथ पांडे थे, गिरजा देवी थी, लालू जी उनको सांसद बनाए थे, मंत्री बना के रखे हुए थे। हम लोग कब तक गुलाम रहेंगे? हमारे छपरा में भी हुई, मसरत में भी हुई, आपके वैशाली में हुई, एक तरफ से लाइन चल गया। तो हम कहेंगे अब तक जागो रे बेवकूफ, अब जगिए आप लोग, पूरा बिहार जग गया है।
वहाँ भी हमारी रोहिणी आचार्य जीतने जा रही है और महाराजगंज से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों चंपारण हमारे जीतने जा रहे हैं, शिवहर जीतने जा रहे हैं, सीतामढ़ी जीतने जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जीतने जा रहे हैं, दरभंगा जीतने जा रहे हैं। मैं कम अवेश बता दूं कि बिहार में 400 सीट आएगा और जो वोट परसेंटेज कम रहा है, आप लोग 2-3 दिन से देख रहे हो, 2 चुनाव से जो वोट परसेंटेज कम रहा है, मैं आप तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये आपका वोट है। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, वो आपका वोट है। वो जुमले बात सुनते सुनते आप भरोसा नहीं रहा, वोटे करने नहीं गया। कहाँ 55-60% पोल होता था, कल भी जो कि परसों वोट हुआ है, आप 48% वोट हुआ है। पिछले फर्स्ट फेज में जो 102 सीट पर पोलिंग हुआ, वो 44% वोट हुआ। ये सब आप गरीबों का वोट है। सरकार आपकी बनने जा रही है, ये जुमलेबाज लोग भगाए जा रहे हैं, पूरा देश भगा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ।